नमस्कार दोस्तों। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपने सुना ही होगा कि 15 फरवरी को जो है इसे असंवैधानिक करार दिया गया है, यानी अब आगे जो है इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। जी हां, आपको बता दें कि एक पूर्व जज हैं, जस्टिस हैं, जो बीजेपी को अपना इलेक्टोरल बॉन्ड देने के चक्कर में 2.5 करोड़ का चूना जो है लगवा बैठते हैं। दोस्तों, यहाँ गौर करने लायक बात ये है कि न केवल बड़े बड़े उद्योगपति अंबानी अडानी, बल्कि जो चुनावी चंदे का खेल है ये हमारे देश की न्यायपालिका यानी कि जजों को भी वहां तक ले जा रहा है। यानी कि अगर सीधे शब्दों में हम बात करें तो जज भी जो है बीजेपी पार्टी को जो है चुनावी चंदा देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो है 13 मार्च को पिछले 5-6 इलेक्टोरल जो बॉन्ड हैं उनके नाम जो है जो गुप्त रखे जाते थे उनको ओपन किया जाएगा और उससे पता चलेगा कि किन किन पार्टियों को किस किस बड़े बड़े उद्योगपति, या फिर अब हम इसमें एक और जो है चीज ऐड कर सकते हैं कि किस किस बड़े जज, न्यायपालिका से संबंधित व्यक्ति ने भी जो है किस किस पार्टी को चुनावी चंदा दिया है। लेकिन दोस्तों, इसमें जो 2.5 करोड़ का चूना लगने वाली बात क्या है उसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे, तो वीडियो में आप एंड तक जरूर से बने रहें। बीजेपी को चंदा देना चाहते थे पूर्व जज, इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उसके नाम पर लग गया 2.5 करोड़ का चूना। पूरी खबर आप देख सकते हैं कि बकौल पूर्व जज परिवार से इकट्ठा करने के बाद ये रकम जो है दोनों आरोपियों को भुगतान की गई थी ताकि वे बीजेपी के नाम पर इलेक्टोरल जो बॉन्ड है खरीद सकें, लेकिन कभी कोई बॉन्ड ही जारी नहीं किया गया। पूरी खबर आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जज रह चुके रिटायर्ड जस्टिस DSR वर्मा ने हैदराबाद पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा जो शिकायत की है कि उनके साथ 2 लोगों ने 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जालसाजों ने कथित तौर पर बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के नाम पर उनसे ये रकम ली थी, लेकिन कभी बॉन्ड जारी किए ही नहीं गए, खरीदे ही नहीं गए। 2010 में अपने पद से सेवानिवृत्त होने वाले जज साहब ने 3 दिन पहले यानी 27 फरवरी को हैदराबाद के एक थाने में आपराधिक शिकायत दर्ज की है। दर्ज FIR में कहा गया है कि उनके परिवार ने आपस में मिलकर ये रकम जुटाई थी और पूर्व जज परिवार से इकट्ठा करने के बाद ये रकम दोनों आरोपियों को भुगतान की गई थी ताकि वे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सके, लेकिन कभी कोई बॉन्ड जारी ही नहीं किया गया। शिकायत में कहा गया कि ये बॉन्ड भाजपा के पक्ष में जारी किए जाने थे। FIR में जो भी आगे की जो चीज़ें थी बताई गई, लेकिन आपको इसी के साथ बता दें कि पूर्व जज ने यह भी आरोप लगाया कि शरथ रेड्डी ने उन्हें और उनके पोता पोतियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में सम्मानजनक जो है स्थान देने का वादा किया था। यानी कि यहाँ पर आप देखिए, एक पूर्व जज USA में सेटल होने के लिए डील कर रहे हैं इलेक्टोरल जो बोर्ड है उसे खरीद कर, क्योंकि वह इलाहाबाद और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश रह चुके हैं। रिटायर्ड जज ने कहा कि वह और उनका परिवार उसके झांसे में आ गया और उनकी पत्नी और बेटी ने 2021 में के समय में कुल 2.5 करोड़ रुपए उसे दे दिए। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर उनके साथ चैट के सबूत भी हैं। पूर्व जज ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि ना तो उनके परिजनों को अमेरिका में मदद दी गई और ना उनकी दिए गई रकम से कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जा सका। शिकायत में पूर्व जज ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर हालिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाने के भी आरोप लगाए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से चुनावी बॉन्ड पर रोक लगी है तो पार्टियों में हलचल तो आप देख ही पा रहे हो, क्योंकि बेनामी पैसे से, जी हाँ, बेनामी पैसे से जो पार्टियां चुनाव में बेधड़क जो खर्चा करती थी, अब शायद उस पर रोक लग पाए, क्योंकि जो चुनावी और राजनीतिक एजेंडा है वो ऐसा ही होता है। क्योंकि ज्यादातर जो उम्मीदें ये हैं कि कोई और समाधान निकालकर कहीं ना कहीं से अपने तिकड़म पार्टियां लगा लेंगे। लेकिन बात जब चुनावी बॉन्ड की आती है कि चुनावी बॉन्ड जो इलेक्टोरल बॉन्ड है पूरे तरीके से उसमें किस प्रकार से न्यायपालिका का भी जो है एक तरीके से योगदान नजर आ रहा है। आपने देखा
किस प्रकार से जो है जज भी जो है बीजेपी को चुनावी चंदा देने के चक्कर में सामने आए हैं। भले ही ये शिकायत दर्ज की गई इसलिए ये सामने आए हों, लेकिन जब 13 मार्च को जो है पूरे खुलासे होंगे तो हो सकता है उसमें और भी न्यायाधीश जज हमें दिखाई दे। इसीलिए दोस्तों इस पूरे चुनावी चंदे और राजनीतिक पार्टियों का पूरा विश्लेषण जो हमने आपको बताया, इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।